हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीव। तो भैया जीव किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा समझेंगे और इसका अर्थ समझेंगे भैया जीव होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोशिकाओं के आधार पर जीवों के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कोशिकाओं के आधार पर जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भैया जीव कहते किसे हैं, ठीक है। या इसे हम सजीव के भी कहते हैं, भैया जीव कहें या सजीव कहें। तो भैया जीव का मतलब या सजीव का मतलब यही होता है जिसमें जिस चीज में भैया जीवन पाया जाता है उसे हम जीव कहते हैं। मतलब जिसमें, ऐसे कहें तो जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे पहला डिफिनेशन हो गया जीव का कि जिसमें जिस भी चीज में भैया जीवन पाया जाएगा उसे हम जीव कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जीव किसे कहते हैं। अब बात आता है भैया कि कोशिकाओं के आधार पर भैया जीव के कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर जीवों के वर्गीकरण। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोशिकाओं के आधार पर जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में। एक कहलाता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा कहलाता है भैया बहु कोशिकीय जीव, ठीक है। तो एक कहलाता है एक कोशिकीय जीव, एक कहलाता है बहुकोशिकीय जीव। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव का मतलब भी होता है भैया ऐसा जीव जिसमें, मतलब ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे यही, ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं नहीं लिखेंगे, एक ही कोशिका, ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया भैया, ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसे लिख दूं दूसरे कलर से। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जो अमीबा होता है ना, अमीबा वो क्या होता है भैया, ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। मतलब इसमें एक ही कोशिकाओं से मिलकर अमीबा बना होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया ये भी क्या होता है, इसमें भी एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा भैया जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम, इसमें भी क्या होता है भैया, पैरामीशियम में भी एक ही, मतलब जो पैरामीशियम जीव है इसमें भी केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। आदि हम लिख सकते हैं, 3 एग्जाम्पल बहुत है। तो ये आपके हो गया। अब इसमें आपको कुछ नोट्स में पॉइंट्स याद रखना है। वो नोट्स में पॉइंट्स क्या है, तो आपको 2 पॉइंट्स इसमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य एक ही कोशिका करता है। मतलब इसमें सभी कार्य
एक ही कोशिका करता है। ठीक है, तो ये आपको पहला नोट्स में याद रखना है कि इसमें मतलब एक कोशिकीय जीव में जितने भी कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका मिलकर करता है। दूसरा इसमें याद रखेंगे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनकी आयु बहुत ही कम होती है, मतलब इनकी जो जीवन यापन करने का भैया वो बहुत ही कम होता है, इनका जीवन बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब क्या, मतलब इनकी आयु बहुत कम होती है। ठीक है, तो इनकी आयु क्या होती है, बहुत कम होती है। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव भैया किसे कहते हैं। तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया क्या कि ऐसा जीव जिसमें एक से अधिक जीव कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसा जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या ऐसा जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो हम इसका भी डेफिनेशन क्या लिख देंगे, ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा भैया, ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे भैया मनुष्य हो गया, मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, चींटी हो गए, हाथी हो गए, जितने भी आप जीव देखते हैं भैया वो सभी क्या है भैया, वो सभी लगभग बहुकोशिकीय जीव ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया इसका नोट्स में याद रखेंगे कि इसमें सभी जो भी मतलब कार्य होते हैं, इसमें जो अलग अलग कार्य होते हैं बहुकोशिकीय जीव में, अलग अलग जो कार्य होते हैं वो कौन करता है भैया, अलग अलग कोशिकाएं करती हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग ही होता है। ठीक है, इसलिए अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिका मिलकर करती हैं। दूसरा याद रखेंगे, इसमें नोट्स में जगह नहीं है, याद रखेंगे इनकी आयु बहुत ही अधिक होता है। किनकी तुलना में भैया, तो एक कोशिकीय जीव की तुलना में इनकी आयु बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और जो जीव है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें जो प्रेस बेल आइकन होता है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी नज़दीकी दोस्त हैं उनके पास। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए PBC ब्रदर सर, या खासकर ब्रदर सर लिखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हमारा मेन चैनल का नाम है ब्रदर सर, तो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सभी क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री का जो वीडियो है उसे। तो आप जिस क्लास के भी हैं वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, या आपको जिस क्लास का भी लिंक चाहिए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ने का, जैसे आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको लिंक चाहिए, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आपको मैसेज कर देना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी क्लास का, जरूरी नहीं 10th का भैया, 11th 12th हो, 9th हो। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।